अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 12 अप्रैल 1973 को पाकिस्तान की दस्तूर साज असेंबली ने मुल्क का तीसरा आइन मंजूर किया। इस आइन के तहत पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट राइज किया गया, जो कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर था, यानी पार्लियामेंट 2 ऐवानों पर मुश्तमिल होगा। एक ऐवान को सेनेट यानी ऐवान बाला कहते हैं और दूसरे ऐवान को नेशनल असेंबली या कौमी असेंबली कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। सेनेट पाकिस्तान की पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। इसे पार्लियामेंट का अपर हाउस या ऐवान बाला भी कहा जाता है। सेनेट 1973 के आइन के बाद बाकायदा तौर पर वजूद में आया। 1973 में हबीबुल्लाह खान सेनेट के पहले चेयरमैन मुंतखब हुए। सेनेट बुनियादी तौर पर सूबों की नुमाइंदगी के लिए बनाया गया था। सेनेट को पार्लियामेंट का अपर हाउस या ऐवान बाला कहा जाता है। सेनेट अरकान की मुद्दत 6 साल होती है, लेकिन सेनेट के इलेक्शन हर 3 साल बाद होते हैं। हर 3 साल बाद सेनेट के आधे अरकान अपनी 6 साल मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो अरकान 2015 में मुंतखब होकर आए थे वो 2021 में, और जो 2018 में मुंतखब होकर आए थे वो 2024 में रिटायर होंगे। इसी तरह हर 3 साल बाद सेनेट के आधे अरकान रिटायर हो जाते हैं और इनकी जगह नए अरकान मुंतखब होकर आते हैं। सेनेट अरकान की कुल तादाद 104 है, जो 2024 में 96 हो जाएगी। सेनेट के अरकान मुल्क के 4 सूबाई असेंबलियों से मुंतखब होकर आते हैं। हर सूबे से 23 अरकान नुमाइंदगी करते हैं, जबकि 4 अरकान इस्लामाबाद यानी कौमी असेंबली से मुंतखब आते हैं। इसी तरह फाटा के भी 8 अरकान मुंतखब होकर आते हैं, लेकिन 25वीं तरमीम के बाद अब फाटा के पीके का हिस्सा बन गया है, तो वहाँ की अलहदा से नुमाइंदगी ख़त्म कर दी गई है। इस तरह सेनेट के मौजूदा अरकान की तादाद तो 104 है, मगर मार्च 2021 में इलेक्शन के बाद अरकान की तादाद 100 और मार्च 2024 में सेनेट इलेक्शंस के बाद अरकान की कुल तादाद 96 यानी कि 96 रह जाएगी। सेनेट का रुकन मुंतखब होने के लिए किसी भी शख्स की कम अज़ कम उम्र 30 साल होना लाजमी है, और इस शख्स का वोट पाकिस्तान के किसी भी हल्के में दर्ज होना चाहिए। सेनेट में हर सूबे से 23 अरकान को मुंतखब किया जाता है। इनमें से 14 को सूबाई असेंबली के अरकान बराह रास्त मुंतखब करते हैं, जबकि बाकी सीट्स रिजर्व यानी मखसूस होती हैं। 4 सूबाई असेंबलियों में टेक्नोक्रेट्स और ख़वातीन के लिए 4-4, जबकि माइनॉरिटी के लिए 1 सीट मुख्तस होती है, जबकि वफाकी 4 सीटों में से ख़वातीन और टेक्नोक्रेट्स के लिए 1-1 सीट मुख्तस होती है। नेशनल असेंबली या कौमी असेंबली पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हिस्सा है। नेशनल असेंबली को पार्लियामेंट का लोअर हाउस भी कहा जाता है। पाकिस्तान की कौमी असेंबली मुल्क का खुद मुख्तियार कानून साज इदारा है। कौमी असेंबली या कौमी असेंबली के मुंतखब शुदा अरकान की मुद्दत 5 साल होती है। कौमी असेंबली के मुंतखब अरकान को MNA या मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली कहा जाता है। पाकिस्तान की कौमी असेंबली 342 यानी कि 342 अरकान पर मुश्तमिल है। कौमी असेंबली के किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार की कम अज़ कम उम्र 25 साल होनी चाहिए, और इसका वोट भी मुल्क के किसी भी हल्के में दर्ज होना चाहिए। अगर हम नंबर ऑफ़ सीट्स की बात करें तो पाकिस्तान की कौमी असेंबली 342 यानी कि 342 अरकान पर मुश्तमिल है, जिनमें से 272 अरकान डायरेक्टली अपने हलकों से इलेक्शन की सूरत में वोट लेकर मुंतखब होकर आते हैं, जबकि 70 नशस्तें मखसूस यानी कि रिजर्व्स होती हैं, जिनमें से 60 यानी कि 60 ख़वातीन के लिए और 10 माइनॉरिटीज़ यानी अक़लियतों के लिए मखसूस हैं। जिस पार्टी को डायरेक्ट इलेक्शन की सूरत में जितनी ज़्यादा सीट्स मिलती हैं, इसी हिसाब से ऐसे रिजर्व्स यानी कि मखसूस सीटें दी जाती हैं। अगर हम सूबों के लिहाज से सीट्स की तकसीम की बात करें तो पंजाब से कौमी असेंबली की सबसे ज़्यादा 173 सीट्स हैं, जिनमें से 141 यानी कि 141 पर जनरल सीट्स हैं जिन पर डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जबकि 32 यानी 32 सीट्स मखसूस हैं। इसी तरह सिंध में टोटल 75 नशस्तें हैं, जिनमें से 61 यानी कि 61 जनरल और 14 रिजर्व सीट्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ टोटल 61 सीट्स हैं, जिनमें से 51 यानी कि 51 डायरेक्ट और 10 रिजर्व सीट्स हैं।
یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ فاٹا چونکہ اب KPK کا حصہ ہے تو وہاں کی سیٹیں بھی خیبر پختونخوا کی سیٹس میں شامل ہیں۔ بلوچستان سے 16 جنرل اور 4 ریزرو سیٹس ہیں، یعنی کہ ٹوٹل 20 نشستیں ہیں، جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے قومی اسمبلی کی 3 نشستیں ہیں۔ تو اس طرح 272 جنرل اور 70 ریزرو سیٹس کو ساتھ ملا کر 342 ممبران سے پاکستان کی قومی اسمبلی تشکیل پاتی ہے۔